चलिए गुड आफ्टरनून। लेक्चर 10th में है लिमिट एंड डेरिवेटिव। कल हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ी थी, ग्रेटेस्ट में पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लो। एक्सरसाइज कुछ खास बड़ी नहीं है, क्वेश्चन बेस करने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एक लिमिट कभी एग्जिस्ट करती थी जब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती थी, राइट हैंड लिमिट के इक्वल। रीकैप में हम इतना पढ़ सकते हैं, आवर लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होते हैं। मतलब दैट मींस LHL RHL के इक्वल होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है a नेगेटिव फंक्शन, लिमिट x वर्सेस टू a पॉजिटिव फंक्शन। फर्स्ट का मैंने एक पार्ट करा दी थी, या तो करें हो तो बोलो, डाउट करे है नहीं फिर मेरे को ही कराने पड़ेंगे अल्टरनेटिवली। सेकंड का करा ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने बात बता दी थी। सबसे पहले क्या करते, दो एग्जांपल दे दिए थे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं तब लिमिट अप्लाई करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, कईयों की बुक में 13.5 मिलेगी, कईयों में 13.6। तो आर्टिकल देख के एक्सरसाइज स्टार्ट करना, फिर बोलोगे कि भाई एक्सरसाइज में बात अलग थी और इसमें अलग है। सेकंड का है तो क्वेश्चन तो इतने ज्यादा नहीं है, 60 सारे क्वेश्चन है, तो इतना टाइम तो लगेगा नहीं इनको कराते हुए। सेकंड है, सेकंड में उसने पहले ही बोला हुआ है, कहता है इवैल्यूएट द लिमिट इफ एग्जिस्ट। इवैल्यूएट करो लिमिट अगर एग्जिस्ट होगी। सेकंड का फर्स्ट है, लिमिट ऑफ इवैल्यूएट करना है इफ लिमिट एग्जिस्ट हो जाए। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। खुद करा लो। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, वो क्या होती थी, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। a जो होता था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता था, तो a में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है 1, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a, इसमें 1 है तो क्या आएगा, 1 नेगेटिव। फंक्शन क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ध्यान से सॉल्व करना, ये ब्रैकेट से पता चल गया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चलिए निकालो आगे। जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी हमने देखना होता है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो लिमिट x किसको अप्रोच कर रही है, 1 को। क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a नेगेटिव फंक्शन। a इसमें किसका काम कर रहा है, 1 का। हर क्वेश्चन में a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता था। इस क्वेश्चन में a कितना है, 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव पे क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। पुट करा दो x को, 1 माइनस h such that h approaches to 0। पुट करा लो x को, कितना बोला, 1 माइनस h such that h approaches to क्या आ जाएगा, 0। लिमिट ऑफ h approaches to 0, 1 माइनस h है। ये रॉन्ग है, ये कहना यहाँ गलत होगा, ये रॉन्ग स्टेप है, ये गलती नहीं करनी, ये रॉन्ग है। ये मैंने कल इंट्रोडक्शन बताया था, ये रॉन्ग स्टेप है। क्या रॉन्ग है कि अगर आपने h को 0 पुट करा दिया तो 1 माइनस 0, तो 1 का ग्रेटेस्ट 1 आ जाएगा। ये गलत है सारा, ये गलत है। दोबारा एक बार सुन लो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर नया है आपके लिए, पहली बार कर रहे हो, पर मैंने कल आर्टिकल समझा दिया था। लिमिट x अप्रोच टू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। पुट करा दो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव फंक्शन। तो इसमें a कितना काम कर रहा है, 1 का, तो क्या हो गया, 1 नेगेटिव फंक्शन। फंक्शन कितना दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फंक्शन कितना दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो मैंने क्या ले लिया, पुट करा दिया x को, 1 माइनस h सच दैट h अप्रोच टू 0। जहां जहां x था उसकी जगह क्या लगा दिया, x की जगह 1 माइनस h। मैं मार्कर से कलर चेंज कर देता हूँ, x की जगह क्या लगा दूंगा, 1 माइनस h। पर ये वाली गलती नहीं करनी। क्या गलती नहीं करनी है, क्या गलती नहीं करनी कि h को कहीं 0 पुट करा दो तो कहीं 1 लिख दो, 1, ये गलत है। क्यों भला, बताया था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व
ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे लिमिट नहीं पुट कराएंगे। क्यों नहीं पुट कराएंगे, वो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी में बताया था आपको। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो। लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h था, तो लिमिट अभी मत पुट कराना। जैसे ये पुट कराने की गलती करी मैंने दिखा दी है। अभी फिलहाल h की वैल्यू पुट कराना 0.001, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। लिमिट h ओवर 0 0.9999 आ जाएगा। 0.99 को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2। 0.999 के लेफ्ट में जाओगे, लेफ्ट में जब आप लेफ्ट में जाओगे तो कितना आएगा 0। तो आंसर भी क्या आ गया 0। 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0.99 के लेफ्ट में चले जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। तो मैंने यही बोला है, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव फंक्शन। a कितना है इसमें, 1 नेगेटिव, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, पुट करा लो x को कितना बोला 1 माइनस h, सच दैट h पर 0। ये आ गया 1 माइनस h, h को 0 नहीं पुट कराना, बस ये ध्यान रखना है। पहले ये सॉल्व होगा। अब क्या करा लोगे, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, अगर एक भी समझ जाओगे क्वेश्चन खत्म है। a पॉजिटिव फंक्शन, a इसमें क्या होगा बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो ये 1 होता है वो a का काम करता है, a का, तो क्या आएगा 1 पॉजिटिव। पुट करा लो x को कितना भला 1 प्लस है तो 1 प्लस h करा लो, 1 प्लस h है, सच दैट h अप्रोच टू 0। तो क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ h अप्रोच 0 है 1 प्लस h। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको सॉल्व कराएंगे। लिमिट नहीं पुट करा देंगे, 1 प्लस 0 पुट करा दो, तो कहीं 1 लिख दो और 1 आ जाए, ये गलत है। पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। We solve the limit, तो ये कितना आएगा, लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0 1 प्लस 0.001, 1.001 के लेफ्ट में चले जाओ, 1.001, ये 1 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 1.001 के लेफ्ट में जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1, ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। लेफ्ट और राइट क्या नहीं आ रही, सेम। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है इसकी 0, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, ये दोनों ही मिसमैच हो गए। तीसरा पार्ट है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करना होता है, अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इवैल्यूएट करना है इसको भला। तीसरा है, सेकंड का थर्ड पार्ट है, 1 पॉजिटिव सिर्फ दिया हुआ है, x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन x माइनस 1। यहाँ सीधे डायरेक्ट 1 पॉजिटिव दिया हुआ है, मैंने आराम से समझा दिया, दोनों बार गलती बता दी, यही सिर्फ एक गलती नहीं करनी कि h को कहीं 0 पुट करा दो। मैंने दोबारा से लिखवा दिया था कि सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, जैसे दिखा है। इसमें भी सबसे पहले क्या किया, सॉल्व किया। 1 प्लस h है, 1 प्लस 0.001, 1.001 के लेफ्ट में जाऊंगा तो क्या आएगा, तो ये 1 है, ये 0 है, इसका लिंक नहीं होगा। अब उसने पूछा ही 1 पॉजिटिव, तो मुझे लेफ्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहता है 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से ज्यादा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है 1 पॉजिटिव, नो नीड, कोई है ही नहीं हमारे पास, कर भी नहीं सकते। वी कैन नॉट चेक लेफ्ट हैंड लिमिट, वी कैन नॉट, वी चेक ओनली राइट हैंड लिमिट, वी चेक करेंगे तो ओनली RH है। क्यों, उसने क्वेश्चन में दे रखा है 1 पॉजिटिव, पिछले वाले में 1 दे रखा था, तो 1 का मतलब क्या था, x अप्रोचेस टू 1 का मतलब क्या था, वो 1 से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता था या 1 से थोड़ा कम भी हो सकता था। पर जब इसने दे दिया x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी, तो 1.001 ही होगी। तो इसमें सीधा ही राइट ही आएगी, मेरा मतलब पुट करा देना सीधा ही x को, जितना यहाँ होता है 1 प्लस h, सच दैट इसमें लेफ्ट चेक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 नेगेटिव नहीं है, कोई जिक्र 1 नेगेटिव का नहीं है। अगर ये समझो तो x अप्रोचेस टू 1 का मतलब क्या होता है, मींस 1 से ज्यादा भी हो सकता है 1.001, मतलब राइट में भी जा सकते हो, 1 से कम भी होता है 0.99, कहते हैं लेफ्ट में भी जा सकते हो। x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा मतलब 1.001, सिर्फ 1 पॉइंट, x की वैल्यू 0.9999 कतई नहीं हो सकती। 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा की बात करूंगा तो 1 से ज्यादा मतलब राइट की बात करूंगा,
तो वही बात मैंने करी है, ये तुम्हें दो चीजें पता थी, मैंने रिवाइज करा दी। लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0, तो कितना आएगा x की जगह, ऊपर भी 1 प्लस एच, नीचे भी क्या आएगा 1 प्लस एच, -1 है -1, तो क्या आएगा लिमिट ऑफ h अप्रोच 0। पहले ग्रेटेस्ट को सॉल्व कर लो, चाहे साइड में चाहे यहीं पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करो, देन अप्लाई लिमिट, तब लिमिट अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। मैंने यहाँ भी लिखवाया था और यहाँ भी लिखवा दिया, अब 2 बार हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगली बात ध्यान रखना, इसमें सिर्फ राइट क्यों चेक करेंगे, सोचो जी, इसमें सिर्फ राइट क्यों चेक करेंगे, सोचो जी। तो क्या आ गया, लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0, चाहे साइड पे भी सॉल्व करके आ सकते हो। ग्रेटेस्ट इन h का मतलब क्या होता है, 0.001, h इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। अब 0.001 के लेफ्ट में जाऊंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, अगर आपको कल वाली बातें याद हैं तो क्या पहुंच जाऊंगा 0 में, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ h अप्रोच 0 बाय h। h क्या होता है, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। तो 0 बाय, अगर आपने कभी सुना हो कोई भी फाइनाइट वैल्यू, जैसे 0 बाय h है, 0 बाय h का मतलब क्या हुआ, s, ये नंबर लाइन से देखा है 0.1, 0 बाय h का मतलब क्या हुआ, 0 बाय कोई भी फाइनाइट वैल्यू, क्यों 0.001, h इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, 0 होता है अगर आपको नॉलेज हो। तो ये 0 है, ये कोई क्या, h इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, फाइनाइट वैल्यू होती है, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव, देयरफॉर क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। तो 0 बाय फाइनाइट कितना आ जाएगा, 0 आंसर। 0 बाय पॉइंट, ये मैंने लिखा साइड में, 0 बाय फाइनाइट, क्यों 0 बाय फाइनाइट, क्योंकि h की वैल्यू होती है बहुत छोटी बट पॉजिटिव। तो 0 बाय कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, पता ही होगा मैथ में 0 होता है, तो इसका आंसर 0। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, नहीं निकालनी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव निकालना है, नहीं निकालना। व्हाई, क्योंकि 1 पॉजिटिव दिया हुआ है, सिर्फ पार्ट है, कोई बात पूछने को पूछो। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालनी, सिर्फ राइट से काम चलाना है, सिर्फ राइट से। क्यों, 1 पॉजिटिव साफ साफ तौर पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, अभी भी क्वेश्चन लिखा है, पढ़ लो। फिफ्थ में दिया हुआ है लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x - 3 x स्क्वायर -4। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव गिवन है, 2 नेगेटिव गिवन है, वी चेक ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट मतलब पीछे की तरफ जाएंगे, पुट करा लेंगे x इक्वल टू, अब क्या पुट कराऊंगा, अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या है 2 नेगेटिव, तो पुट क्या कराओगे 2 - h, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव x - 3 अपॉन x स्क्वायर -4, 2 नेगेटिव गिवन है, मतलब वी चेक ओनली LH, व्हाई 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव का मतलब, अगर जिसको पता है बहुत अच्छा मैथ के अंदर पता भी होना चाहिए, 2 नेगेटिव का मतलब ध्यान रख लो, मींस 2 से हिंदी में लिख रहा हूं कम, मतलब 2 - h, 2 - 0.001, 1.999, तो ये आ जाएगा भैया 2 नेगेटिव है। 2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, x को 2 - h, सच दैट h को 0, तो लिमिट h को 0, तो अब मैं क्वेश्चन में पुट करा दूंगा, आंसर निकाल दूंगा, बस यही तुम लिखना। x की जगह क्या कराऊंगा, ये समझ आता है, ये 2 - में कितनी बार दिखाता हूँ तुम सबको, ये 2 माइनस है तो 2 - h आएगा, 2 से कम, 2 - h का मतलब होता है 2 से कम, तो मैं 2 से कम जाऊंगा तो लेफ्ट में जाऊंगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक होगी। तो चलिए करा दीजिए, जहां जो x है उसकी जगह क्या लगा दीजिए 2 - h, माइनस क्या आएगा 3 अपॉन 2 - h का होल स्क्वायर, माइनस क्या आएगा 4, लिमिट ऑफ 2 - h - 3 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर -2, ऊपर क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ h को 0, 1 - 3 -1 - h, नीचे क्या आ जाएगा h स्क्वायर -4h। चलिए अब h को 0 पुट करा दीजिए, देखिए यहाँ केड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो पहले सॉल्व होगा, यहाँ पे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर तो है नहीं जो सॉल्व करना है, सीधा लिमिट पुट करानी है, आंसर आ जाएगा। तो ये मतलब है, आपको ये समझ आती है, 2 नेगेटिव क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हम राइट की तरफ नहीं जा सकते, इसलिए हम 2 माइनस का मतलब 2 से कम, इसलिए हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, 2 - h -3 a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab -4, 4 से 4 काट दो, 2 - 3 -1 - h,
एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 1 माइनस h एच स्क्वायर माइनस 4h h को 0 पुट करा दो माइनस 1 माइनस 0 0 का स्क्वायर 4 इंटू 0 माइनस 1 बाई 0 माइनस इंफिनिटी आंसर आ जाएगा। इंफिनिटी इज नॉट ए नॉन डिफाइंड फॉर्म। ये कोई नॉन डिफाइंड फॉर्म नहीं होती। सेकंड का ही 7 है, 2 नेगेटिव का मतलब 2 से कम होता है, पहले ही पता है। सेकंड का 7th पार्ट लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू माइनस पाई बाय 2 पॉजिटिव दिया हुआ है, सीकेंड x दिया हुआ है। अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। फंक्शन सीकेंड x दिया माइनस पाई बाय 2 पॉजिटिव है, माइनस पाई बाय 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव फंक्शन क्या दिया हुआ है सीकेंड x दिया। फंक्शन क्या दिया सीकेंड x माइनस पाई बाय 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है मीन्स माइनस पाई बाय 2 प्लस h दैट मीन्स माइनस पाई बाय 2 से ज्यादा, ज्यादा का मतलब क्या होगा राइट हैंड, तो राइट हैंड लिमिट लगानी है, सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी नहीं। पुट करा लो x को, कितना पुट कराओगे माइनस पाई बाय 2 प्लस है तो प्लस h, ये इसको देख के पुट कराते हैं, याद करो माइनस पाई बाय 2 प्लस है तो प्लस h सच दैट। अभी 2 क्वेश्चन में पहले भी कराया है, जहाँ पॉजिटिव आता है तो प्लस h, जहाँ नेगेटिव आता है तो माइनस h, तो कितना होगा लिमिट ऑफ सीकेंड ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस h को 0 पुट करा दो, लिमिट ऑफ h को 0 पुट करा दो, सीकेंड ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस 0, सीकेंड ऑफ 90 कितना होता है सीकेंड 90, सीकेंड ऑफ माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री से सीकेंड थीटा होता है, जितना सीकेंड 90 पे होता है उतना ही माइनस 90 पे होता है, सीकेंड ऑफ माइनस थीटा सीकेंड थीटा होता है, तो कितना आ गया सीकेंड 90, सीकेंड 90 की वैल्यू याद करो, cos 90 का उल्टा cos 90 0, तो इंफिनिटी आंसर आ जाएगा, दोबारा बता देता हूं, यह आ गया सीकेंड ऑफ पाई बाय 2 cos पाई बाय 2 cos 90 0, तो इंफिनिटी पुट करा लो, x किसको अप्रोच करेगा माइनस पाई बाय 2 पॉजिटिव, फंक्शन क्या दिया हुआ है सीकेंड x। तीसरा क्वेश्चन है, जब बता रहा हूं आप लोगों को, तीसरा क्वेश्चन है माइनस पाई बाय 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है माइनस पाई बाय 2 प्लस h, माइनस पाई बाय 2 पॉजिटिव का मतलब है माइनस पाई बाय 2 से ज्यादा, माइनस पाई बाय 2 से ज्यादा प्लस h दैट इज माइनस पाई बाय 2 से ज्यादा, तो क्या निकलेगी RHL। पुट करा लो x को माइनस पाई बाय 2 प्लस h, माइनस पाई बाय 2 प्लस h सच दैट h अप्रोचेस 0, तो लिमिट क्या आ जाएगा h 0 को अप्रोच हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 प्लस h को मैंने 0 पुट कर दिया, तो सीकेंड ऑफ माइनस थीटा कितना आता है सोचो, सीकेंड ऑफ माइनस सीकेंड, तो कितना आ गया सीकेंड पाई बाय 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीकेंड 90 1 बाय cos 90, 1 बाय cos 90 डिग्री, cos 90 0, इंफिनिटी आंसर आ गया। थर्ड वन थर्ड का सेकंड है, लिमिट x अप्रोच टू 3 नेगेटिव है, x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। कराओ जरा मुझे आंसर बताओ इसका कितना है, रहे कितने के 2 क्वेश्चन ही रह गए बस, 4 तो 6 खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, चले जाना फिर, इतना टाइम तो लगना ही नहीं है, फिर जहाँ जाना है चले जाना। इसके 2 पार्ट सारे रह गए, 2 क्वेश्चन 2 मिनट आराम नहीं। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 नेगेटिव मतलब 3 से कम, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर बार बार ये ना बताना पड़े 3 नेगेटिव मतलब 3 से कम, तब तक तो खत्म हो जाती है एक्सरसाइज, मतलब 3 माइनस h, 3 माइनस 2.99, 2.90, 1 2 3 2.99 के लेफ्ट में जाओगे तो क्या आएगा 2, मतलब लेफ्ट में जाना, 3 के लेफ्ट में जाना, यहाँ से अब लेफ्ट हैंड लिमिट लगती है,
लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x पुट करा लो x को, कितना बोला जितना यहाँ होता है 3 माइनस तो 3 माइनस h सच दैट लिमिट ऑफ h 3 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबसे पहले ग्रेटेस्ट सॉल्व होगा तो बढ़िया होता है कि साइड पे ही सॉल्व कर लो, या साइड में लिख लो फर्स्ट ऑफ ऑल हुई सॉल्व। तीसरी बार लिखवा की बात को पेपर में ना करो तो हमारी इसमें गलती क्या था, आप लोगों को याद ही नहीं लगता, गजनी पैदा हुए हो तुम। 3 माइनस h कितनी बार एक बात बता दें फिर भी नहीं काम करता दिमाग कि भैया पहले सॉल्व करना है, पहले लिमिट को मत पुट कराने का सोचना। 3 माइनस 0.00 2.999 के लेफ्ट में जाओ तो 2 आता है। अब ये कैसे आता है वो आप कल वाले नोट्स खोलो, नहीं तो नंबर लाइन खुद ही बना लो। 2.999 के लेफ्ट में जाओगे तो 2 आएगा, तो कितना आ गया लिमिट ऑफ 3 माइनस h। 3 माइनस h के लेफ्ट में जाऊंगा तो क्या आएगा 2, h को 0 पुट करा दो आंसर आ जाएगा। मैंने ये कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको नहीं सॉल्व करना है। इसको क्यों सॉल्व करना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, डू नॉट सॉल्व इट। इसको ना सॉल्व करने बैठ जाना, कहीं इसको भी सॉल्व करने बैठ जाओ, डू नॉट सॉल्व इट। कहीं इसमें भी लगा दो 3 माइनस 0.001 2.999 ये नहीं लगाना ऊपर, क्यों, इट इज नॉट ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट इज नॉट। कहीं ये भी पूछ रहे हो मुझसे, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करना है, बोला गया है कल वाले नोट्स को लो। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करो। ये इट इज नॉट ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, इट इज नॉट, इसकी बात हो रही है आ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये नहीं सॉल्व होगा। तो लिमिट h 0 ये आ जाएगा, तो कितना आएगा लिमिट ऑफ 3 माइनस h बाय 2 कितना आ जाएगा 3 बाय 2 ये आ गया। तो बस आंसर आ गया, सिर्फ 3 नेगेटिव निकालना था, आंसर आ गया। 3 से कम कितनी बार बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। दोनों का मत मन बनाना, कहीं ये मत कर देना इसके बाद कहीं ये गलती कर दो कि सर ने कहा था कि h की वैल्यू पुट करा दो, तो कहीं ये भी पुट करा दो 3 माइनस 0.001 अपॉन 3 माइनस 0.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। पर दिमाग में ये याद रखना 3 माइनस h ऊपर नहीं पुट कराना है, 3 माइनस h है, 3 माइनस h तो पहले सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करा दो। h इज वेरी स्मॉल बट क्या होगा पॉजिटिव, h की वैल्यू होगी 0.00। नहीं समझ रहे मेरी बात, 3 माइनस h है ना, तो यहाँ ना पुट कर देना, ये गलत है, ये तो ठीक है। ग्रेटेस्ट जो सॉल्व करना हमारी जिम्मेवारी है, पर ऊपर वाला फंक्शन ही सॉल्व करना है, कहीं ऊपर वाला भी कर दो, ये बोलना मैंने। ग्रेटेस्ट को सॉल्व जरूर करना है, वो तो बात है, फोर्थ पार्ट है। सेवन अपॉन मॉड x स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पे 0 आ गए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसमें दोनों निकलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकलेगी, राइट हैंड लिमिट भी। 0 है, 0 का मतलब क्या होता था, कितनी बार एक बात है, 0 से कम भी 0 मतलब x अप्रोचेस टू 0 है, तो x 0 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है या थोड़ा सा कम भी हो सकता है। 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 से ज्यादा भी 0 से कम भी, तो यहाँ सिर्फ प्योरली 0 है, कोई पॉजिटिव नहीं कोई नेगेटिव, दोनों निकलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है ए नेगेटिव फंक्शन। ए इसमें किसका काम करेगा, आपके पास ए किसका काम करेगा, ए 0 का, तो क्या आएगा 0 नेगेटिव। ए किसका काम करेगा 0 का, तो क्या आएगा 0 नेगेटिव। 7 ऑफ मॉड x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x, पुट करा दो x को 0 माइनस h such that h अप्रोच टू 0, तो 0 माइनस h मैंने पुट करा दिया, such that h अप्रोच 0, तो लिमिट क्या आएगा h अप्रोच टू 0, 7 इंटू 0 माइनस h का मॉड, 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस h। तो अब इसकी वैल्यू निकालो, फिर ऐसे ही में राइट निकाल लेना, तो लिमिट ऑफ माइनस h का मॉड माइनस h का स्क्वायर माइनस h का मॉड कितना होता है h, नेगेटिव का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस h का स्क्वायर स्क्वायर माइनस ऑफ 2h, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ 7h, h कॉमन ले लो,
h माइनस 2। तो क्या आ जाएगा लिमिट ऑफ 7 अपॉन h माइनस 2, 7 अपॉन 0 माइनस 2 माइनस 7/2 ऐसे। लिमिट ऑफ x इक्वल टू 0 है 7 ऑफ मॉड x x स्क्वायर प्लस 2x है। 0 का मतलब होता है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 से ज्यादा भी 0 से कम भी। तो मतलब इसमें लेफ्ट राइट दोनों निकलेंगे क्योंकि 0 दिया हुआ था। 0 दिया ना बेटा, 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव नहीं दिया हुआ, सिर्फ 0 लिखा हुआ है, सिर्फ 0 दिया हुआ है, ना 0 से ज्यादा ना 0 से क्या होगा कम, ना 0 से ज्यादा ना 0 से कम, तो 0 दिया हुआ। तो मैंने क्या लिख दिया a नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन a कितना है इसमें 0, तो 0 नेगेटिव फंक्शन तो ये उतर जाएगा। पुट कर आया इसको 0 माइनस h, जो x था 0 माइनस h, x था 0 माइनस h, x था 0 माइनस h, तो 7 into माइनस h, माइनस h का मॉड कितना होता है h, जहां जहां माइनस h का मॉड h, माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस h माइनस 2h। फिर मैंने h नीचे से कॉमन ले लिया, 7 अपॉन h माइनस 2 है, 7 अपॉन क्या आ जाएगा h माइनस 2 है, h को क्या पुट करा दो 0, तो 7 अपॉन माइनस 2 है माइनस 7/2। फिर अभी राइट भी निकालनी है, इसमें दोनों निकालनी है, एक से नहीं काम चलेगा। क्यों दोनों निकालनी है समझ में आई है? क्यों दोनों निकालोगे? क्योंकि सिर्फ 0 को अप्रोच हो गया। तो राइट हैंड लिमिट को इधर से निकालना शुरू कर देता हूँ। लिमिट x वर्सेस टू a पॉजिटिव फंक्शन, 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव है फंक्शन कितना होगा, पुट करा लो x को, लिमिट ऑफ h इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया लिमिट ऑफ h इक्वल 0, 7 into h का मॉड h स्क्वायर प्लस 2h, h का मॉड कितना होता है बताने की जरूरत है क्या, h नीचे से h आगे कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव का मॉड तो पॉजिटिव ही होता है, h स्क्वायर प्लस 2h। तो लिमिट आएगा, यहाँ के लिए h को 0 पुट करा लो, ये 0/0 फॉर्म है, तो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, रैशनलाइज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इसके फैक्टर बन गए हैं। सोचो अगर यहाँ भी h को 0 कराओगे तो 0/0 फॉर्म है, जैसे अगर आगे दिखा 7 into 0 0, 0 + 0 0/0 फॉर्म है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 7, h को क्या पुट करा दो 0, तो ये कितना आ जाएगा 7/2, ये 7/2 ये कितना आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल ही नहीं है, तो लिमिट कहाँ से एग्जिस्ट हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी। तो इसमें दोनों निकालने थे, दोनों ही हमने निकाल दिए, ये रहा आपके पास आंसर। 6th है, 4th, 5th है, फाइंड करो कि लिमिट x इक्वल्स टू 2 अगर fx एग्जिस्ट कर जाए तो ये निकालना है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है। फंक्शन आपको दिया हुआ है 2x + 3 अगर लेस देन इक्वल टू 2 है, x + 3 के अगर x ग्रेटर देन 2 है। लिमिट x इक्वल टू 2 है, fx एग्जिस्ट करो, फाइंड करो कि अगर लिमिट x इक्वल टू 2 एग्जिस्ट कर रही है तो ये दिया हुआ x लेस देन 2 है, लेस देन 2 मतलब x जो है x जो है वो 2 से कम है, x ग्रेटर देन 2 है, x जो है वो 2 से ज्यादा है। लेस का मतलब छोटा 2 से, ग्रेटर का मतलब 2 से बड़ा, 2 से छोटा मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, 2 से बड़ा मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए यूज होगा, 2 से कम का मतलब 2 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, 2 से छोटा है। ये क्या कह रहा है 2 से नंबर लाइन पे 2 से बड़ा है, ये नंबर लाइन पे क्या है 2 से छोटा, सॉरी 0 1 0 0 1 2, ये क्या कह रहा है 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा तो कहाँ जाओगे राइट में जाओगे। चलो बोला वैसे तो लेस देन और ये ग्रेटर साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एनी हाउ लिमिट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट, लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी
सेट टू बी एग्जिस्ट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाए राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए। ये क्या है, ए है, ये किसका काम करेगा, ए का। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट। चलिए कराइए जरा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा लिमिट इज सेट टू बी एग्जिस्ट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट। LHL किसके इक्वल आ जाएगा, RHL के इक्वल। तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। क्या इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, जिस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है वो ए दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ये वाला ए ही तो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x टू a नेगेटिव फंक्शन। मुझे a पता होना चाहिए इस केस में, a कितना है जिस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्या आएगा, लिमिट x टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब भी क्या होता है, 2 नेगेटिव का मतलब भी क्या होता है, मींस 2 से कम, 2 से पीछे। तो ये जा रहा है देखो लेस देन 2 पे, ये जा रहा है देखो 2x + 3। तो फंक्शन क्या उठेगा, ये वाला उठेगा लेफ्ट हैंड के लिए। सोच लो 2 से कम लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन उठेगा, तो क्या आएगा सोचो, 2x + 3। पुट करा दो x को 2 - h सच दैट h = 0। 2 - h है, ये 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 2 नेगेटिव का मतलब 2 से कम। 2 - h सच दैट लिमिट ऑफ 2 × 2 - h कितना आ जाएगा सोचो, 2 × 2 - 0। h किसको अप्रोच हो रहा है, 0 को। समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट में फॉर्मूला तो पता है, नेगेटिव फंक्शन a कितना समझ आ जाएगा, a कितना क्वेश्चन में 2 है। 2 नेगेटिव पे फंक्शन नहीं ना, 2 नेगेटिव पे फंक्शन क्या आएगा, 2 नेगेटिव तो लेस देन 2। तो यहाँ कहाँ है लेस देन 2 के लिए, लेस देन 2 के लिए ये, ग्रेटर के लिए ये। तो लेस का मतलब लेफ्ट, ग्रेटर का मतलब 2। तो यहाँ पे लेस जाना है, लेफ्ट में जाना है लेस। तो मैंने यही फंक्शन डाल दिया, पुट कर दिया x को 2 - h। तो जहाँ जहाँ x था उसकी जगह क्या डाल दिया है, जहाँ जहाँ x था उसकी जगह क्या डाल दिया, जहाँ जहाँ x था 2 - h डाल दिया। तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। 2 - 0 4 + 3 क्या आ गया, 7। अब क्या निकाल दो, r है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टू a पॉजिटिव फंक्शन। a अगर पता चल जाए तो फिर तो आधी बात वैसे ही खत्म हो जाती है, जिस पे कह रहा हो वो a होता है। क्या है, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव फंक्शन क्या होगा, लेस देन 2 है, 2 से छोटा है तो ये आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, 2 से बड़ा है तो ये आएगा। तो लेस देन 2, 2 से छोटा तो ये, 2 से बड़ा तो ये आएगा। तो 2 से बड़ा चाहिए, 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा। कितना आएगा, x + 3 के। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, मींस 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। तो 2 से जहाँ बड़ा होगा तो ये आएगा। करा लो फिर, पुट करा लो x को कितना बोला, 2 + h। पुट करा लो x को कितना बोला, 2 + h। तो लिमिट क्या आएगी, 2 + h + 3 के, h को 0 पुट करा लो। तो अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड लिमिट की। सिंस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सिंस या आ गया, सिंस लिमिट एग्जिस्ट करेगी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 7। राइट हैंड लिमिट क्या है, 2 + 3 के। 7 को इधर ले जाओ 3 के, कितना आ जाएगा, 5/3। आंसर ऐसे निकाल दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे ये देखना है, लेस के लिए अलग दिया हुआ है, ग्रेटर के लिए अलग दिया हुआ है। ये फंक्शन के 2 टुकड़े दिए हुए हैं, 2 से छोटे के लिए, 2 से ज्यादा के लिए। ये तो पता है, इसको क्या पढ़ोगे, लेस, लेस का मतलब लेफ्ट, ग्रेटर मतलब राइट। 7th है। वो कह रहे हैं ए बी में रिलेशन निकालो, कर लोगे। फंक्शन दिया हुआ है ax + b 2a + 1 x > 1 x < 1। फाइंड करो रिलेशन बिटवीन
so that एग्जिस्ट करेगा। लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो कहता है रिलेशन निकालना है और बी के बीच में, सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx एग्जिस्ट करेगा। सोचना x क्या दिया, लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, 1 से छोटा। 1 से छोटे का मतलब क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। x इज ग्रेटर देन 1 मींस 1 से बड़ा क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट। लिमिट है, फाइंड द रिलेशन सो दैट लिमिट x इक्वल्स टू 1 फंक्शन एग्जिस्ट। ये किसका काम करेगा, a का। तो सॉल्यूशन है आवर लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर दो, जैसे ये किया था, ये a की वैल्यू आ गई थी, वो रिलेशन आ जाएगा। अब तक है ना अपने यहाँ। अब तो बता दो फटाफट से, बस अब तो जो अच्छे हैं बच्चे हैं उनको समझ आ ही गया होगा। अब नहीं मैं बता रहा हूँ, ए नेगेटिव, ए क्या अपने आप सोचना। ए नेगेटिव पे फंक्शन क्या लोगे, 3bx। क्यों लोगे, मैंने लिखा हुआ है सारा, पढ़ोगे तो। पुट करा लो x को, कितना बोला, 1 - h। लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, 3b 1 - h करा दो 0, तो ये आ जाएगा 3b - 2a + 1। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो। वन पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ax क्या होगा, +b। 1 प्लस है लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0, a इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा, h। लगा दो बस, अब तो खुद भी कर लो, दे दिए तो कितना आ गया, 1 + h प्लस क्या आ गया, b। तो करा लो खुद में, 1 + 0 + b। ये तो अब प्रैक्टिस करनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या दिया हुआ है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट 3b - 2a + 1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a + b। a वाले एक तरफ करो, b वाले एक तरफ करो। 3b - b + 1 a + 2a, ये सारी एक तरफ कर लो, सारी एक तरफ करो, क्या दिक्कत है। क्या आएगा, 3b - 2a रिलेशन में चाहिए, -a - b। 3b में से एक b गया, 2b, 2a - 1 3a + 1 = 0, रिलेशन आ गया a में। एक रिलेशन वो एक ही बात है, माइनस कॉमन, ये आंसर आ गया। ज्यादा बुक वाले ने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। नेगेटिव जो ही थोड़ा होता है लेना यार, साइन कॉमन ले लो। जैसे नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, क्या आएगा, 3a - 2b - 1 आंसर आ गया। कैसे करना, चलिए ओके बाय। एक्सरसाइज करना, ठीक है, चलो।